ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या है, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 27। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, पी स्क्वायर यानी कि 1। तो 1 को जब 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 77। और 77 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 77 आए और प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो 11 7 सा 77 होता है ना। और 11 में से 7 को अगर माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। मीन्स कि ये नंबर हम ले सकते हैं 11 और 7 को। चलिए तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 11p। ओके, अब क्या है, हमें क्या करना है, माइनस करके लाना है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन देंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो सेम साइन जब हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। हम जानते हैं सेम साइन प्लस होते हैं। तो ये 11 और 7 टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और हमें लाना तो -4 है, तो इसका मीन्स यहाँ पे साइन माइनस का नहीं होगा, क्या होगा, साइन प्लस का होगा। प्लस 7p लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये -11p और ये +7p डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होंगे। तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। और साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 11 है, इसका साइन माइनस है, तो क्या आएगा आंसर -4। और ये हमें लाना भी था -4 ही, ये आ गया ना -4। तो बस ये आपको सही से लिखना है। अगर आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो आंसर कभी सही नहीं आएगा, है ना। तो अब ये बिल्कुल सही है, ये माइनस में और एक प्लस में, तो डिफरेंस साइन कटते हैं। चलिए, और ये जो है -77 ये तो चेंज नहीं होता, ये जैसे वैसे रहता है। ओके, चलिए हो गया ये 4 टर्म्स। अब ये दो दो का ग्रुप बन गया। तो अब कॉमन देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है, तो p कॉमन है दोनों में। तो p को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि p स्क्वायर आ जाए, तो p से ही माइनस। अब p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 11p आ जाए, तो 11 से। ओके, चलिए अब ये प्लस है। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 7 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 11 7 से 77 होता है, तो ये 7। अब ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 7p आ जाए, तो p से। और ये प्लस माइनस माइनस, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 77 आ जाए, तो 11 से, क्योंकि 11 7 से 77 होता है। अब ये दोनों सेम हो गया, p माइनस 11 p माइनस 11 जब सेम हो गया तो एक हम रख लेंगे ब्रैकेट में। क्लियर है। अभी ब्रैकेट के बाहर क्या है, p प्लस 7, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख के रख लेंगे। तो ये p प्लस 7 हो गया और यही इसका पूरा आंसर हो गया, p माइनस 11 इंटू p प्लस 7। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। तो फिर ये 1 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। 30 को ब्रेक करेंगे तो कैसे आता है, तो ये 10 3 जा 30 होता है ना। 10 3 जा 30, 10 में 3 को प्लस करेंगे तो 13, और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7। लाना क्या हमें, 7 ही लाना है। बिल्कुल ये नंबर सही है, 10 और 3 हम ले सकते हैं। चलिए अब लिखते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। फिर से यहाँ पे अगर प्लस करेंगे, प्लस का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का साइन अगर देंगे, क्योंकि माइनस करना है, तो माइनस का साइन देंगे तो सेम साइन हो जाएगा, फिर से ये प्लस हो जाएंगे। मीन्स कि हम माइनस का साइन यहाँ पे नहीं देंगे, क्या देंगे, प्लस का साइन। ओके, ये 3x हो गया ना, एक माइनस में और एक प्लस में, तो डिफरेंस साइन माइनस होते हैं। तो 10 में से 3 गया तो क्या बचे 7, और साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस, तो -7 आ गया ना, -7। ये क्या है, पूरा -7 है, तो हो गया -7x। ओके, और ये -30 जैसे था वैसे लिख देंगे। ये हो गया 4 टर्म्स, दो दो का ग्रुप बन गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, x कॉमन है। x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x से, ये माइनस। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10x आ जाए, तो 10 से। फिर यहाँ पे प्लस है। ओके, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ओके तो 3 कॉमन है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x आ जाए, तो x से। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 10 से। 3 10 जा 30। क्लियर है। अभी x माइनस 10 यहाँ भी, x माइनस 10 यहाँ भी सेम हो गया, तो x माइनस 10 लिख देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस 3, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 3, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके ना। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 24। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 है। एक्स स्क्वायर यानी कि ये 1 है, 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42। क्लियर है। और 42 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो कैसे आएगा, ये 7 इंटू 6 होता है, 7 6 42। 7 में 6 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। ओके, अब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और हमें लाना था 11x, तो बिल्कुल गलत है, ये हम ले नहीं सकते हैं। और कैसे आता है 42, तो 14 3 सा होता है ना 42, तो अगर इस दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। लाना भी हमें 11 है, और कंडीशन भी वही है, प्लस या माइनस करके ये बीच वाले टर्म्स आनी चाहिए, तो हम ले सकते हैं 14 और 3 को। चलिए लिखते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है 14x। ओके,
फिर से यहाँ पे अगर माइनस का साइन देंगे तो फिर सेम साइन प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस साइन नहीं देंगे, क्या देंगे, प्लस का साइन। 3x हो गया डिफरेंट साइन, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस होंगे। तो 14 में से 3 गया तो बचेगा 11। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा ये, इसका साइन माइनस है। ओके, तो -11 ये है ना, -11 आ गया, हो गया। अब ये -42 जैसे वैसे लिख दिया, हो गया 4 टर्म्स। ये दो दो का ग्रुप बन गया। इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर, तो x से, ये माइनस। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 14x, तो 14 से, ये प्लस, तो प्लस। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है। ओके, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x आ जाए, तो x से, प्लस माइनस माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आ जाए, तो 14 3 जा 42 होता है, मीन्स कि यहाँ पे 14। ये हो गया x माइनस 14, x माइनस 14 ये आ गया इक्वल, और इक्वल ही आनी चाहिए, तो x माइनस 14 हो गया। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3, ये हो गया x माइनस 14 इंटू x प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि 1 और ये 24, तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अभी 24 लाने कैसे 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 24 आता है, 6 इंटू 4, तो 6 4 से 24 हो गया। 6 में 4 को प्लस करेंगे तो 10 और माइनस करेंगे तो 2, और मिलाना है 5, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं ले सकते हम। और कैसे आता है 24, तो 12 2 से 24 भी होता है। अब 12 2 से 24 तो हो गया, लेकिन अगर इसको प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, ये नहीं है। माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये तो 5 है, तो ये भी नहीं ले सकते हम। और कैसे आता है 24, तो 8 3 से 24 होता है। ओके, 8 3 से 24 हो गया, 8 में 3 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 है नहीं ये, लेकिन 8 में से 3 को माइनस करेंगे, ओके 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कंडीशन वही है कि प्लस या माइनस करके आना चाहिए, तो ये हम ले सकते हैं 8 और 3 को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सेम साइन हो जाएंगे, सेम साइन प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 3x हो गया। डिफरेंस साइन एक माइनस एक प्लस में, मीन्स कि 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा 5। साइन किसका, बड़े वाले का, ये माइनस, तो -5 आ गया, लाना भी हमें -5 ही है, और ये -24 हो गया 4 टर्म, दो दो का ग्रुप भी बन गया। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से ही, ये माइनस। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 8x आ जाए, तो 8 से, 8 इंटू एक्स यानी 8x प्लस, इसमें क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। ओके, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, तो x से, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x प्लस माइनस माइनस। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, तो 3 8 सा 24। ओके, हो गया ये x माइनस 8 और x माइनस 8 इक्वल हो गया, तो ये हो गया x माइनस 8, ये हमने रख लिया ब्रैकेट में। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस 3, तो ये लिख देंगे x प्लस 3, और ये इसका आंसर हो गया क्या, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को बनाने में भी अच्छा लगा।